दोस्तों ये कहानी है शबनम की, जिसने 2008 में अमरोहा में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इसने ऐसा ड्रामा रचाया था कि इसके ड्रामे को सच मानकर उत्तर प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री इसे सहानुभूति देने के लिए लखनऊ से अमरोहा के बावनखेड़ी गांव तक आ गई थी और इसको 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर दी थी। इसका गुनाह इतना खतरनाक था कि देश के राष्ट्रपति ने भी 2 बार इसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। बचपन से लेकर जेल तक का सफर, एक औरत की जिंदगी का दर्दनाक मोड़। ये कहानी सच्चाई पर आधारित है। सारी डिटेल विश्वसनीय सोर्सेज से ली गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कहानी एक औरत की गलती की सजा की सच्चाई है। शबनम का जन्म 1984 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में हुआ था। उसके पिता शौकत अली एक स्कूल के टीचर थे जो गांव में इज्जतदार माने जाते थे। माँ एक शिक्षित गृहिणी थी जो घर संभालती थी। परिवार और गांव में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। शबनम 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके 2 भाई भी थे जो उससे छोटे थे। उसका बचपन गांव की गलियों में बीता, जहां वो स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी और परिवार की मदद भी किया करती थी। शौकत अली ने अपनी बेटी को पढ़ाने पर जोर दिया। शबनम ने गांव के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करी और फिर अमरोहा के कॉलेज से बीए और एमए इंग्लिश में किया। वो एक होशियार छात्रा थी और परिवार की उम्मीद थी कि वो एक टीचर बनेगी। शबनम ने सन 2007 में बीएड की डिग्री ली और गांव में ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि एक अच्छी टीचर बनना और परिवार का नाम रोशन करना। सन 2008 की शुरुआत में शबनम की जिंदगी में एक मोड़ आया। गांव में ही सलीम नाम का एक 25 साल का युवक रहता था जो एक मजदूर था। सलीम कम पढ़ा लिखा था, वो 8वीं पास था, लेकिन शबनम से उसका प्रेम हो गया। दोनों गांव की गलियों में मिलते थे, फोन पर बातें किया करते थे। शबनम का परिवार इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था क्योंकि सलीम की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, शबनम के काबिल नहीं था। शबनम एक शिक्षित महिला थी। शौकत अली ने अपनी बेटी को समझाया कि सलीम तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन शबनम नहीं मानी। प्रेम ने शबनम को अंधा कर दिया था। वो सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था क्योंकि शबनम के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे काबिल लड़के से हो, जैसा कि हर पिता चाहता है, क्योंकि शबनम भी एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की थी। शबनम के परिवार में लगभग सभी लोग पढ़े लिखे थे। उसका भाई अनीस जो जालंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था और एक भाई उस टाइम बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। जब परिवार नहीं माना तो शबनम ने सोचा कि अगर परिवार ही रास्ते से हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। ये सोच जल्दी ही एक साजिश में बदल गई। शबनम और सलीम ने परिवार को खत्म करने का एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। 14 अप्रैल 2008 की रात में गांव में सन्नाटा था। शबनम ने परिवार को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी। उस समय उस परिवार में शबनम को मिलाकर कुल 8 लोग थे जो सब सो गए थे। फिर सलीम घर में घुसा। दोनों ने कुल्हाड़ी से शबनम के पिता शौकत अली, माँ, भाई राशिद, भाई अनीस, भाभी अंजुम, यहाँ तक कि 10 महीने के भतीजे और फुफेरी बहन को भी मार डाला था। 7 लाशें घर में बिखर गईं। शबनम ने लाशों के पास बैठकर रोने का नाटक किया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। जब पड़ोसियों को उसके रोने की चीखने की आवाज सुनाई दी तो वो लोग दौड़कर आए, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जो मेन दरवाजा था। उन्होंने शबनम से मेन दरवाजे को खोलने के लिए कहा। शबनम आई, ऊपर से नीचे उतर कर आई। उसने दरवाजा खोला और पड़ोसी अंदर गए। अंदर उन्होंने जाकर देखा कि सारे के सारे सदस्यों की मौत हो चुकी थी। घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। तुरंत हसनपुर थाने की पुलिस वहां पर पहुंच गई। ऐसी हालत देखकर पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो 7 लाशें वहां पर पड़ी थीं, उनमें से अगर 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोगों के गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। ऐसा लग रहा था देखकर जैसे उनकी गर्दन को काटा गया है किसी चीज से। कुछ देर बाद शबनम के घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस ने अपने बड़े अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। गांव वालों को यह डकैती और लूट का मामला लगा था, जिसको लेकर गांव वालों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए प्रशासन ने वहां के मौजूदा थाना इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को अमरोहा के एसएचओ आरपी गुप्ता को दे दिया गया। आरपी गुप्ता की छवि गांव के लोगों के बीच में बहुत अच्छी थी। फिर पुलिस ने सारी लाशों का पंचनामा करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने जब शबनम से पूछताछ की तो शुरू में शबनम ने बताया कि कुछ लोग पीछे से मेरे घर के अंदर घुसे थे, उन्होंने मेरे सब घर वालों को मार दिया। मैं उस टाइम छत पर सो रही थी क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर वो लोग दरवाजे से बाहर भाग गए। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि मरने वालों ने उस टाइम किसी से कोई हाथापाई नहीं की थी। उनके शरीर पर झगड़े जैसे कोई निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि मरने से पहले सभी लोगों को कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था, जिससे वो लोग एक गहरी नींद में सो गए थे, क्योंकि उन लोगों के पेट में सूजन मिली थी जब उनका पोस्टमार्टम किया गया था तब। लेकिन जो 10 महीने का बच्चा था उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पुलिस का शक था वो पुलिस का जो शक था वो बिल्कुल सच में बदलने लगा था, क्योंकि जो भी मरने वाला व्यक्ति हो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। पुलिस ने यह भी देखा कि शबनम इस कांड से कैसे बच गई थी। फिर पुलिस ने घर की एक बार और तलाशी ली। फिर पुलिस को घर में नशे की कुछ गोलियों का एक पत्ता मिला। इन सब बातों से एक बात तो साफ थी कि शबनम ने अब तक जो भी पुलिस को बताया था, जो भी बयान दिया था, वो सब उस घटना से मैच नहीं कर रहा था। पुलिस शबनम से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वहां के खराब हालातों को देखते हुए पुलिस ऐसा नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने एक बार और शबनम को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके कुछ समय के बाद शबनम की तबीयत अचानक से खराब हो गई। शबनम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस समय एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां के डॉक्टर ने बताया कि शबनम गर्भवती है, वो पेट से है। जब ये बात पुलिस को पता चली तो उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि ये बच्चा किसका है, लेकिन इसका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ शबनम के पास में था। ये खबर उस समय की मौजूदा मुख्यमंत्री मायावती तक पहुंच जाती है और मायावती खुद शबनम से मिलने के लिए उसके गांव आती हैं और शबनम को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने तक की बात कर देती हैं। जैसे ही ये खबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता को पता लगती है तो ये तुरंत उसके पीए से जाकर के मिलते हैं और उसको शबनम को पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनको शबनम पर शक था और वो कहते हैं कि मैं इस केस को सॉल्व करने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। ये सुनते ही मायावती कहती हैं कि जैसे ही ये केस सॉल्व हो जाएगा वैसे ही 5 लाख रुपए का मुआवजा शबनम को दे दिया जाएगा। पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा सलीम और शबनम के बारे में कुछ पता चलता है। जांच में शबनम का सलीम से संबंध सामने आया। 15 अप्रैल को पुलिस ने शबनम और सलीम को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ के बाद शबनम ने कबूल किया कि हाँ, हमने ही पूरे परिवार को मारा था और कुल्हाड़ी से काटा था, क्योंकि वो हमारे प्यार के खिलाफ थे। पूछताछ के दौरान शबनम ने यह भी बताया कि उसके दोनों भाई उस दिन घर से जा चुके थे। एक भाई जालंधर जा रहा था जो एक कंपनी में इंजीनियर था, और एक भाई मेरठ जा रहा था जो बीटेक कर रहा था। वो दोनों लोग वापस जा रहे थे। शबनम ने अपने उन दोनों भाइयों को जैसे तैसे करके वापस बुलाया, क्योंकि शबनम ये बात जानती थी कि अगर दोनों के दोनों बच गए तो ये दोनों भी उसके खिलाफ हो जाएंगे और फिर शबनम को प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। शबनम ने यह भी बताया कि वो जो 10 महीने का बच्चा था वो बच गया था, क्योंकि सलीम ने जब उसका गला दबाया था तो वो सिर्फ बेहोश हुआ था। शबनम ने बताया कि सब लोगों को मारने के बाद कुछ देर बाद जब सलीम वहां से चला गया तो एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उस समय शबनम खून से सने हुए अपने हाथ पैर धो रही थी। शबनम ने देखा तो उसका भतीजा अभी भी जिंदा था, जिसको खुद शबनम ने अपने हाथों से फिर से गला दबाकर मार दिया था। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सिम कार्ड भी मिला, जिससे शबनम सलीम से बात किया करती थी। उस सिम का नंबर सलीम के पास में था, सिर्फ और सिर्फ सलीम के पास में था, बाकी वो नंबर किसी दूसरे के पास नहीं था। घटना की उस रात भी शबनम और सलीम ने रात 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार बातें की थी, लेकिन 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक इन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी। इस बीच के समय में ही इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब सलीम से उस कुल्हाड़ी के बारे में पूछा जिससे उसने शबनम के परिवार वालों को काटा था, तो उसने बताया कि कुल्हाड़ी उसने एक तालाब में जाकर के फेंक दी थी, जिसको पुलिस ने बाद में ढूंढ निकाला और उसको अदालत के सामने सबूत के रूप में पेश किया था। शबनम की गिरफ्तारी के दौरान उस समय भी वो गर्भवती थी। जेल में उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था मोहम्मद ताहिर। उसको ताज कहते थे। गिरफ्तारी के बाद शबनम और सलीम पर आईपीसी सेक्शन 302 हत्या और 120 साजिश के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कुल्हाड़ी, नींद की गोलियां और शबनम के फोन से सलीम के मैसेज बरामद किए।
सन 2010 में अमरोहा की जिला अदालत ने शबनम और सलीम को मौत की सजा सुना दी। जज ने कहा कि ये एक दुर्लभ मामला है जहां एक बेटी ने अपने पूरे परिवार को अपने आशिक और अपने प्रेम के लिए मार डाला। शबनम ने 2010 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। सन 2013 में हाई कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा। शबनम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की। सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा बरकरार रखी। शबनम ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन कोर्ट ने सबूतों को पक्का माना। सन 2015 में शबनम ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दया याचिका लगाई। याचिका खारिज हो गई। सन 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दया याचिका खारिज कर दी। शबनम की फांसी की तैयारी शुरू हो गई थी। वो मथुरा जेल में रखी गई थी, जहां महिलाओं के लिए एक फांसी का फंदा तैयार किया गया। लेकिन शबनम की मौत की सजा पर रोक लग गई क्योंकि उसका बेटा ताज बड़ा हो रहा था। शबनम का जेल का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन था। वो रामपुर जेल में थी, जहां वो सिलाई का काम भी किया करती थी। सन 2010 में जेल में ही उसका बेटा ताज पैदा हुआ, जो 6 साल तक जेल में ही रहा। ताज की कस्टडी एक पत्रकार उस्मान सैफी को मिली, जो शबनम को अच्छे से जानता था, क्योंकि कॉलेज के समय शबनम ने उस्मान सैफी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। उस्मान सैफी शबनम को अपनी बड़ी बहन की तरह मानते थे। एक अखबार के जरिए उनको शबनम के बेटे को गोद लेने के बारे में पता चला, तो वो आगे आ गए और ताज का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। शबनम जेल से ताज से मिलती है और कहती है कि मेरा बेटा मेरा सहारा है। सन 2024 में शबनम ने फिर दया याचिका लगाई, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वो दया याचिका खारिज कर दी। शबनम की फांसी की तारीख तय होने वाली है, लेकिन अभी रोक लगी हुई है। ये वो कहती है कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन कोर्ट ने सबूतों को मान्य रखा। शबनम की कहानी एक औरत की गलती की कीमत दिखाती है। प्रेम ने उसे अंधा कर दिया और उसकी सजा मौत है। लेकिन उसका बेटा ताज अब 16 साल का है और उसकी कस्टडी का मुद्दा अभी भी बाकी है। शबनम की गिरफ्तारी के समय वो गर्भवती थी। 15 दिसंबर 2018 को रामपुर जेल में उसने बेटे को जन्म दिया था, मोहम्मद ताहिर नाम को, जिसे ताज कहते हैं। जेल में ताज का जन्म एक ट्रेजेडी था। शबनम ने ताज को 6 साल तक जेल में ही पाला। 2015 में ताज की कस्टडी एक पत्रकार उस्मान सैफी को मिली, जो ताज का पालन पोषण आज भी कर रहे हैं। उस्मान ने ताज को स्कूल भेजा, पढ़ाई कराई और एक अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताज ने 2021 में राष्ट्रपति से अपील की कि मेरी मां को माफ कर दो। शबनम ने जेल में सिलाई सीखी और ताज से मिलने का इंतजार करती है। वो कहती है कि मेरा बेटा मेरी जिंदगी है। लेकिन ताज की उम्र बढ़ने के साथ साथ शबनम की मौत की सजा पर भी सवाल उठने लगे। शबनम ने कहा, मैं अब ताज के लिए जीना चाहती हूँ। शबनम की हत्या ने भारत में फांसी की सजा पर एक बहस छेड़ दी। वो पहली महिला है जिसे फांसी की सजा मिली, लेकिन क्या वो फांसी पर चढ़ेगी? इस कहानी ने अंधविश्वास और प्रेम अपराधों पर सवाल उठाए। क्या शबनम अकेली दोषी थी? क्या सलीम ने उसे उकसाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो बेगुनाह है? शबनम की जिंदगी आज भी जेल में है, लेकिन उसकी कहानी सोचने पर मजबूर करती है। सन 2021 में शबनम की दया याचिका खारिज हो गई। वो कहती है कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन अगर फांसी हो तो ताज को मेरी मौत के बारे में बिल्कुल मत बताना। ताज आज 16 साल का है और शबनम से मिलता है, लेकिन मौत की सजा भी अभी बाकी है। शबनम की कहानी एक माँ की ट्रेजेडी है। प्रेम ने उसे अपराधी बना दिया और सजा ने उसके बेटे को बिन माँ का अनाथ। शबनम की कहानी एक पढ़ी लिखी शिक्षित औरत की गलती की सजा है। बचपन से जेल तक और प्रेम से खून तक ये सफर एक ट्रेजेडी है। उसकी मौत की सजा बाकी है, लेकिन उसका बेटा ताज उसकी उम्मीद है। ये कहानी सिखाती है कि प्रेम और गलती की कीमत कितनी भारी हो सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए, क्या शबनम को फांसी मिलनी चाहिए? अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।